शिफ्ट करने का नहीं सोच रही गवर्नमेंट, या भगाई देगी यहाँ से। हम गरीब 7-8 हजार वाला कमाने वाला, इतना महंगाई के समय में कहाँ गुजारा करेंगे। जब मोदी जी आए दोबारा तो ये गरीबों को समस्या बन गया है। जहाँ झुग्गी झोपड़ी होते हैं वहाँ टिकना बहुत मुश्किल होते हैं। यहाँ पे बार बार नोटिस मिलता है और चले जाते हैं कि यहाँ से डीडीए पार्क तक टूटेगा। अगर तोड़ा जाएगा तो यहाँ पे जितना गरीब है, इतना सामान है, बस्ती है, दुनिया जहान है, उनके लिए तो सरकार कुछ सोचेगा। अगर झुग्गी टूट जाती तो हम भी इधर उधर बिखर जाते और हमारा सब समस्या खराब हो जाता। तो ऐसा क्या कराएं मोरा झुग्गियों में। नमस्कार, मेरा नाम हसन रजा है। आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के कीर्ति नगर में। आपको बता दें कि कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है कि रेलवे विभाग ने जो नोटिस जारी किया था और कहा था कि पटेल नगर से बरार स्क्वायर तक के एरिए में जितनी भी झुग्गियां हैं उन सब पर बुलडोज़र चलेगा। तो कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अभी फ़िलहाल के लिए इस बुलडोज़र कार्रवाई पर रोक लगाते हैं। आइए यहाँ पर मौजूद लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि वो इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं। आपका नाम क्या है? इंद्रजीत शाह। यहाँ पर आप लोग कब से रह रहे हैं? करीब समझ लीजिए कि 30 साल। अच्छा, और अभी कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है कि यहाँ पर झुग्गियाँ अब नहीं टूटेगी, तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? हम लोग बहुत खुश हो गए साहब। हम लोग तो बिल्कुल धार में पड़ गए थे। समझ लीजिए कि अब एक बैग टूटेगा तो हम कहाँ जाएंगे और हमारे बच्चे का क्या होगा। इस समय वो तोड़ने का ऑर्डर हुआ तो हम लोग बहुत परेशान थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मिला कि रुक जाएगी, तो हम लोग साहब बहुत खुश हैं। इस फैसले से हमें बहुत खुशी हुई कि हम लोग अब रह जाएंगे कुछ दिन, तो इसलिए साहब बड़ी हम लोगों को मौका मिल गया है। नहीं तो हम लोग तो बिल्कुल साहब मर जाते, हम लोग कहाँ जाते हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो इसलिए साहब अभी तो हम लोग ठीक हैं कि भाई रुक गई, इससे हमें बड़ी खुशी हुई है। ठीक है साहब। हाँ, आप कहाँ से आए हैं यहाँ पर? साहब हम बिहार से आए हैं। बिहार से आए हैं साहब, हम लोग बिहार से यहाँ रह रहे हैं। हमारे यहीं शादी हुआ, यहीं से रहने का बाद यहीं बच्चे हुए, यहीं बच्चे सब कुछ हम लोगों का यहाँ 40 साल हो गया समझ लीजिए। तो हम लोग यहीं रह रहे हैं। यहाँ रहते हुए कंटिन्यू 30 साल हो गया। लोग बोलते हैं कि जो झुग्गियों में रह रहे हैं दिल्ली में वो लोग बांग्लादेशी है और रोहिंग्या है, इसलिए झुग्गियाँ टूटनी चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये साहब झूठ बात है और इसका जांच पड़ताल वो लोग कर रहे हैं तो गलत है। इसका मतलब कि भाई ये तो ठीक नहीं है कि हम लोग तो बिहार से हैं, तो ये ऐसे कह रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये गलत बात है। ये झूठ बोल रहे हैं वो लोग, झूठ बोल के तोड़ना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अशोक गुप्ता है। आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं? मैं यहाँ से 1995 से हूँ। कहाँ से आप यहाँ पर आए हैं? हम बिहार से आए हैं, सासाराम से जी। मेरा घर डेहरी आनसोन है। आप लोगों को नोटिस कब मिला था कि ये झुग्गियाँ तोड़ी जाएगी? ये सर नोटिस मेरे को 10 दिन पहले मिला था कि 22 तारीख को झुग्गियाँ तोड़ दी जाएगी। अब कोर्ट ने रेलवे के फैसले पर स्टे लगा दिया है, तो आप इसे कैसे देख रहे हैं? सर हम इससे खुश हैं क्योंकि हमें मौका भी मिल गया कि इतनी जल्दी अफड़ा तफड़ी मच गई थी कि झुग्गियाँ टूट जाएगी, तो हम सोच में पड़ गए थे। अगर मौका मिल गया है तो ठीक है, हमारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। क्योंकि अर्थव्यवस्था ख़राब हो जाने के कारण अगर झुग्गी टूट जाती तो हम भी इधर उधर बिखर जाते और हमारा सब समस्या ख़राब हो जाता। इसलिए अब हम भी खुश हैं कि झुग्गियाँ रोक गई, सरकार ने रोक दी या जज ने रोक दिया तो अच्छा हुआ। और आप कह रहे हैं कि बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेशी जहाँ हैं वहाँ वो जांच करें। लोग बोल रहे हैं कि ये जितनी भी झुग्गियाँ हैं इसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोग रहते हैं। सर हमारे निगाह में तो जहाँ तक पटेल नगर से लेकर के और नई दिल्ली तक कोई नहीं है। ये झूठी बात है। उसके आगे अगर बांग्लादेशी रोहिंग्या रहते हो तो उनकी जांच पड़ताल करें और वहाँ के लिए तोड़ दी जाए, अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि वो ना रहें। शिफ्ट करने का नहीं सोच रही गवर्नमेंट, या भगाई देगी यहाँ से। आप लोग क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाए कहीं आसपास? नहीं, मतलब कहीं भी कुछ जगह जुगा दे दे तो बाल बच्चा लेके इंसान वहाँ रह जाएगा। अब किसी के पास तो खाने भर का भी नहीं है, तो बच्चा कहाँ धक्का खाएगा? यही रोजी रोटी हमारी, रोजी रोटी यही चल रही है। या तो 2-3 साल रहे, गवर्नमेंट के जगह पे हमारा कब्जा नहीं है। जब मर्जी खाली कर सकती है गवर्नमेंट। वह गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट यही है, 1-2 साल के लिए छोड़ दो, बाकी तुम उनकी जगह खाली कर देंगे। आप लोगों को नोटिस कब मिला था कि यहाँ पर झुग्गियाँ तोड़ी जाएगी? ये आज के डेट था। हाँ 22 तारीख के। 22 तारीख का डेट था और इससे पहले ही रोक लगा दी गई है, तो आप इस फैसले से खुश हैं? हाँ बहुत खुश हो। के खुश है, दो भी शादी ब्याह करना है लड़की सबके, इनमें कमाना खाना के, शादी गरीब आदमी हूँ। यहाँ पर आप लोग कब से रह रहे हैं? 10-12 साल हो गए। हाँ। आप लोग यहाँ कहाँ से आए?
मैं बिहार से आया। जी हाँ, बिहार से आया। और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि कोर्ट के इस फैसले से वो कितने खुश हैं। आपका नाम क्या है? राधिका। इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? हम तो चाहते हैं अभी नहीं टूटे, बच्चे छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अभी हम जाएंगे कहाँ? तो लोग बोल रहे हैं कि आप लोगों ने अवैध कब्जा किया है, रेलवे की ज़मीन है तो टूटना ही चाहिए। कोई बात नहीं, टूटेंगे तो हम खुशी से चले जाएंगे। आप लोग चले जाएंगे क्या? अभी ये मामला भी कोर्ट में ही चल रहा है, बाद में कुछ जो भी फैसला होगा, अगर फैसला होता है कि तोड़ा जाएगा तो आप लोग आसानी से चले जाएंगे? अभी 2-4 साल नहीं टूटता है ना तो सही रहता। अच्छा, अभी बच्चे ही पढ़े लिखे कर रहे तो जाएंगे क्या हम लोग? यही चाहते हैं। भैया हर साल आता है ये झुग्गी टूटेगा, झुग्गी टूटेगा। यहाँ पे बार बार नोटिस मिलता है और चले जाते हैं कि यहाँ से डीडीए पार्क तक टूटेगा, यहाँ तक बोल बोल के निशान लगा के चले जाते हैं हमारे गेट तक। इससे पहले भी आपको नोटिस वगैरह कभी मिला था क्या? हाँ। कब मिला था? रक्षाबंधन के 1-2 दिन पहले मिला था। अच्छा, और कितने टाइम हो गया है इसके? इसके हो गए 1 साल। 1 साल पहले मिला था और उससे पहले भी कभी मिला है? 2-3 आए थे, ऐसे आए थे, ये रेलवे वाले आए थे 2-3 लोग। अच्छा, बोल रहे थे कि झुग्गी टूटेगा, झुग्गी टूटेगा। आपका नाम क्या है? मेरा व्यू कुमार नाम। जी, आप बताइए इस कोर्ट के फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? कोर्ट के फैसला जो सही है, जो अच्छा किए है कि माने मना किया है नहीं टूटने से, वो बढ़िया है कोर्ट का फैसला। अभी कुछ टाइम के लिए स्टे लगाया गया है, अभी ये मामला कोर्ट में चल रहा है, बाद में फैसला किया जाएगा कि इस पे रोका जाए, तोड़ा जाए या नहीं तोड़ा जाए। अगर तोड़ा जाएगा तो यहाँ पे जितना गरीब है, इतना सामान है, बस्ती है, दुनिया जहान है, उनके लिए तो सरकार कुछ सोचेगा कि अभी इतना आय का बैग ऐसे थोड़ी होगा। अब उनको कम से कम 2 महीना 3 महीना का टाइम देना होगा, उसके बाद आदमी यहाँ खाली करेगा क्या है नहीं। जो सरकार कुछ न देगा फिर भी आदमी यहाँ सोच लेगा क्या है नहीं है। अगर देगा फिर भी बढ़िया है। और सरकार जैसे चला रहे उन सरकार के ऊपर तो हम लोग है ही है, दूसरा हम लोग क्या बताएं। आपका नाम क्या है? स्वीटी देवी। यहाँ पर झुग्गियों को तोड़ने की बात चल रही है, तो आप इसे कैसे देख रहे हैं? तो अगर टूट जाएंगे तो सर हम गरीब आदमी कहाँ रहेंगे? कमाने खाने के लिए आए हैं तो नहीं टूटना चाहिए। कहाँ से आए आप? झारखंड से। कब आए थे? हो गए सर 5-6 साल। जी, तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? नहीं टूटना चाहिए। तो लोग बोल रहे हैं कि आप लोगों ने तो अवैध कब्जा किया है, ये रेलवे की ज़मीन है। तो रेलवे की ज़मीन है तो क्या करे सर, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? किराया इतना महंगा है, 5,000-6,000 का रूम का किराया लगता है। हम गरीब 7-8 हज़ार वाला कमाने वाला, इतना महंगाई के समय में कहाँ गुजारा करेंगे? तो कैसे होगा? टूट जाएगा तो कहाँ बिखरेंगे? गांव घर में कुछ है नहीं। 5 किलो सरकार राशन देते, उसमें हम पूरा परिवार खा लेंगे महीने में? नहीं खा पाएंगे ना। ऋण महाजन सधा लेंगे, नहीं सधा पाएंगे। तो टूट जाएगा तो फिर सब तो अथिये हो जाएगा। तो आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? सर ये फैसले से थोड़ा खुश है हम लोग, जो गरीब आदमी हम लोग रहेंगे। अब बाल बच्चा सयान है, अब मान के चलिए जो 2 पैसा कमाएंगे, अगर किराए पर चल जाएंगे तो 10,000 किराया दे देंगे, बिजली के बिल अलग देंगे, तो फिर क्या बचाएंगे? क्या बच्चे के शादी करेंगे? कैसे क्या करेंगे? तो ना टूटे तो बहुत बेटर होगा हम लोग के लिए, गरीब आदमी के लिए। सर आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये एक जो भी करवा रही है ये केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है, तो आप केंद्र सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर केंद्र सरकार क्या कर रहे हैं, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, हम लोग तो यही चाहते कि रहे केंद्र सरकार से, क्या कुछ एथी नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। केंद्र सरकार को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? हम लोग को रहने का कहीं ठिकाना दे दें, बस हम लोग आप रूप छोड़ के चले जाएंगे, हट जाएंगे। सर यही उम्मीद है कि अगर सर कहूँ उम्मीद दे दें तो हम लोग आप रूप अपने छोड़ के हट जाएंगे। ठीक है। और नहीं तो सर ऐसा है कि जब तक है तब तक ले गरीब आदमी हम लोग जिएंगे खाएंगे, और नहीं तो अब हटेंगे हटाएंगे तो क्या करेंगे? मरबे करेंगे भूखे, और क्या करेंगे? जब मोदी जी आए दोबारा तो ये गरीबों को समस्या बन गया है। जहाँ झुग्गी झोपड़ी होते हैं वहाँ टिकना बहुत मुश्किल होते हैं। मोदी जी एक करिश्मा बहुत ख़राब किए, कुछ काम अच्छे भी किए, कुछ काम बुरे भी किए। गरीब रहे तो वोट में जीतेंगे दोबारा, और गरीब नहीं रहेंगे तो वोट में जाएंगे, वो इलेक्शन आगे फिर नहीं जीत पाएंगे।
बस ये है जवाब। रेलवे केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, तो जो भी फैसला ले रहे हैं वो केंद्र सरकार की तरफ से लिया जा रहा है। अच्छा। तो आप केंद्र सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो कहने का मतलब गरीब जहाँ बैसे हैं, या अगर आप हटाना चाहते हो, आपको डिस्टर्ब हो रहा है रेलवे से, तो आप इनको जगह दो, रहने की व्यवस्था दो इनको। यहाँ पर झुग्गियों की तोड़ने की बात चल रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर तोड़ने के वजह जानना चाहते हैं हम भी कि ये रेलवे की ज़मीन है इसलिए तोड़ा जा रहा है। रेलवे की ज़मीन तोड़ा जा रहा है, अभी तक तो ऐसा कुछ कई बार नोटिस आए, कई लोग हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? अब बाल बच्चेदार लोग हम लोग कहाँ जाएंगे हम लोग? और दूसरी चीज़ ये है कि तोड़ा क्यों जा रहा है? क्योंकि ये रेलवे की ज़मीन है और आप लोगों ने यहाँ पर झुग्गियाँ बना ली है, तो इसलिए तोड़ा जाएगा। रेलवे की ज़मीनें झुग्गियाँ बना ली हैं सर, वो तो ठीक है, लेकिन आपका मैं ये जानना चाहता हूँ तोड़ने के लिए वजह क्या है इसकी? मतलब क्या ऐसा काम करने वाले हो कि उसको तोड़ना चाह रहे हो? ऐसा कुछ काम है तो हम लोग को भी मालूम पड़ना चाहिए ना कि इसको तोड़ने हो आप लोग, और उसकी वजह क्या है? तोड़ने की वजह जानना चाहते हैं हम भी। बताया ये जा रहा है कि रेलवे इसलिए यहाँ पर खाली करवाना चाहता है क्योंकि वो इस ज़मीन का उपयोग अन्य कामों में करना चाहती है। अन्य काम का मतलब कुछ रेलवे, तो अब ये आपको हर चीज़ थोड़ी बताया जाएगा, रेलवे की ज़मीन है वो जो मर्जी करे। सर इसकी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए ना लोगों को, आखिर वजह क्या है कि क्यों तोड़ रहे हैं? हम लोग को भी जाना पड़ेगा ना, इधर उधर अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए, कुछ लेटर आना चाहिए, कुछ बात होनी चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए, और कुछ एप्लीकेशन होते हैं आपके जो वो आते हैं, नोटिस आते हैं, ये सब चीज़ें होनी भी चाहिए। उसके बाद अदर पे हम लोग बताएंगे आगे भी ना। इसके साथ ही लोगों का कहना है कि झुग्गियों में बहुत ज़्यादा क्राइम होता है, इसलिए भी झुग्गियाँ टूटनी चाहिए। क्राइम सर, ऐसा क्या क्राइम हो रहा है झुग्गियों में? बोलते हैं कि झुग्गियों में रहने वाले ट्रेन में घुस करके डकैती और चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं। तो हमने यहाँ पे मौजूद लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि वो इस फैसले से कितने खुश हैं। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि हम इस फैसले से खुश हैं। इसके साथ ही हमने यहाँ पर उनसे बात की और जानने का प्रयास किया कि वो लोग कब से यहाँ पर रह रहे हैं। तो लोगों का कहना है कि हम यहाँ पर 20 साल से रह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 30 साल से रह रहे हैं। अभी रेलवे विभाग ने एकदम से नोटिस जारी किया था और कहा था कि खाली कर दो, नहीं तो हम बुलडोजर चला देंगे। इसकी वजह से यहाँ पर अफरा तफरी मच गई थी, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। लेकिन जब से कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अभी फ़िलहाल के लिए स्टे लगाते हैं, तो यहाँ पर मौजूद लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं, और बाकी खबरों के लिए देखते रहे तेज तर्रार। कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं हसन रजा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।